बर्थडे सरप्राइज किसी को देते हो तो तुम्हें पता होता है ना कैसे कैसे सेटिंग करनी है, लाइट बंद करके रखनी है, फिर उसको कैसे बुलाना है, फिर क्या करना है। तुम्हें पता है कि कैसे क्या करोगे तो वो इमोशनली हैप्पी हो जाएगा। उसी तरीके से हर व्यापारी, हर विज्ञापनदाता और हर धर्मगुरु जानता है कि तुम्हारे इमोशंस को कैसे एक्साइट करना है। उनके कपड़ों से लेकर उनके संगीत से लेकर उनके खाने पीने से लेकर सब कुछ वो होता है जो तुम्हारे भाव पे कब्जा करेगा। इतनी जल्दी बहने बहकने को तैयार मत रहा करो। और आप लोगों में भी जब देखता हूं ना कि बोध से ज्यादा भाव हो रहा है, कई बार संस्था के लिए, कई बार मेरे लिए ही, आचार्य जी आई लव यू, तो मुझे वहां भी खतरा दिखता है। प्रेम भावना नहीं होता और भावना प्रेम नहीं होती। आप जो प्रदर्शित कर रहे हो उसमें प्रेम कहां है और भावना कहां है, ये अभी जांचना बाकी है। बर्थडे सरप्राइज किसी को देते हो तो तुम्हें पता होता है ना कैसे कैसे सेटिंग करनी है, लाइट बंद करके रखनी है, फिर उसको कैसे बुलाना है, फिर क्या करना है। तुम्हें पता है कि कैसे क्या करोगे तो वो इमोशनली हैप्पी हो जाएगा। उसी तरीके से हर व्यापारी, हर विज्ञापनदाता और हर धर्मगुरु जानता है कि तुम्हारे इमोशंस को कैसे एक्साइट करना है। उनके कपड़ों से लेकर उनके संगीत से लेकर उनके खाने पीने से लेकर सब कुछ वो होता है जो तुम्हारे भाव पे कब्जा करेगा। इतनी जल्दी बहने बहकने को तैयार मत रहा करो। और आप लोगों में भी जब देखता हूं ना कि बोध से ज्यादा भाव हो रहा है, कई बार संस्था के लिए, कई बार मेरे लिए ही, आचार्य जी आई लव यू, तो मुझे वहां भी खतरा दिखता है। प्रेम भावना नहीं होता और भावना प्रेम नहीं होती। आप जो प्रदर्शित कर रहे हो उसमें प्रेम कहां है और भावना कहां है, ये अभी जांचना बाकी है। हमारे यहां नदियों में जाने वाले को विसर्जित करने की बात रही है। अरे कुछ होना तो चाहिए ना विसर्जित करने को। क्या विसर्जित करोगे अगर ऐसे ही हवा में माइक्रो पार्टिकल्स बन के तैर रहे हो तो? हम कहते भी हैं पिंड विसर्जन। पहले पिंड मन समझते हो क्या है? गोला, गेंद। पहले पिंड तैयार तो करो। आटे की बड़ी लोई गेंद तो बनाओ। कुछ तो बनकर सामने आओ। अच्छा बुरा कुछ भी, चाहे अर्जुन चाहे दुर्योधन, कुछ तो बनकर सामने आओ। या रथ के नीचे की धूल बने रहोगे? इतने योद्धा मारे गए, कुरुक्षेत्र की धूल मारी गई क्या? तो चल रहा होगा बहुत बड़ा युद्ध, धूल सुरक्षित रहती है। हम में से ज्यादातर लोग धूल बनने में बड़े संतुष्ट है, कह रहे चल रहा होगा बड़ा युद्ध, हमारे ऊपर से चलता रहे, हमें कोई नुकसान नहीं होना चाहिए। कभी देखा धूल को खून बहाते? इससे घटिया जिंदगी नहीं हो सकती है। जिसने मौन को अपना कवच बना लिया है, जो सज्जनता भद्रता की आड़ में अपनी कायरता छुपाता है। कितनी देर लगी थी श्री राम को स्वीकार करने में कि महल का और अयोध्या का त्याग करना है, और बहुत नाटकीय क्षण था। बस होने ही वाला था उनका राज तिलक, सिंहासनारूढ़ होने वाले थे। सोचो कैसा होता है, हमें कोई छोटी चीज मिलने वाली हो, धड़कनें तेज हो जाती हैं, हाय राम हाय राम। और जिन राम का नाम लेके हाय राम करते हैं, उन्हें कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा था, उनकी ताजपोशी है। और तभी मंथरा को कुछ नई शादी करके लाए थे, सीता बैठी हुई थी, लक्ष्मण खड़े हो गए, हम भी उनको भी बोल रहे हैं तुम काहे को परेशान हो रहे हो भाई। लोग परेशान हो गए, वहां बाहर रोक रहे हैं उनको। वो इतना सा इशारा कर देते, प्रजा विद्रोह कर देती। प्रजा के बड़े प्यारे थे वो, इतना सा इशारा कर देते, दशरथ ही कह देते मैं अपना वचन तोड़ता हूं, कुछ नहीं। दशरथ ने भी बुलाया, राम बोले आप क्यों दुखी हुए जा रहे हैं, क्या बात है? कुछ नहीं हो गया, जा रहा हूं। बड़ी बात हमारे लिए छोटी होनी चाहिए। कुछ ऐसा ना हो जो विचलित कर दे। जो अविचल रहे उसे ही आत्मा कहते हैं। कॉलेज के डायरेक्टर से या चेयरमैन से या एचओडी या इनसे बात हो तो वो इसी भाषा में बात करें। कहीं देखिए मैकेनिकल के 60 बच्चे हैं,
और एमबीए एमसीए के कुल मिला के 2 बैच के 120 बच्चे हैं। एमबीए के बच्चे, और अगर ये बच्चे हैं तो ये मैनेजर कैसे बन जाएंगे? पर ये खूब चल रहा है। स्टूडेंट्स बोल दो यार, कुछ भी और बोल दो, बच्चा क्यों बोल रहे हो? फिर वो बच्चा ही रह जाएगा। ये नाइंसाफी है। मैं कह रहा हूं हमें एक नई संस्कृति की जरूरत है। 15 तक भी बच्चा नहीं बोलो, किशोर बोलो उसको। इज ए बडिंग यंगस्टर, अ टीनेजर। बच्चा तो 8 9 10 साल तक बोलना शोभा देता है। उसके बाद भाषा में ज्यादा सही शब्द होते हैं। क्यों किसी बड़े को छोटा बनाना? चेतना का स्वभाव है वृहदता। हमें बड़ा होना है, और जो सचमुच बड़ा हो रहा है उसे तुम छोटा बना दो, कभी बच्चा बनाओ, कभी बेबी बनाओ। यह अन्याय है। कॉलेज के डायरेक्टर से या चेयरमैन से या एचओडी या इनसे बात हो तो वो इसी भाषा में बात करें। कहीं देखिए मैकेनिकल के 60 बच्चे हैं और एमबीए एमसीए के कुल मिला के 2 बैच के 120 बच्चे हैं। एमबीए के बच्चे, और अगर ये बच्चे हैं तो ये मैनेजर कैसे बन जाएंगे? पर ये खूब चल रहा है। स्टूडेंट्स बोल दो यार, कुछ भी और बोल दो, बच्चा क्यों बोल रहे हो? फिर वो बच्चा ही रह जाएगा। ये नाइंसाफी है। मैं कह रहा हूं हमें एक नई संस्कृति की जरूरत है। 15 तक भी बच्चा नहीं बोलो, किशोर बोलो उसको। इज ए बडिंग यंगस्टर, अ टीनेजर। बच्चा तो 8 9 10 साल तक बोलना शोभा देता है। उसके बाद भाषा में ज्यादा सही शब्द होते हैं। क्यों किसी बड़े को छोटा बनाना? चेतना का स्वभाव है वृहदता। हमें बड़ा होना है, और जो सचमुच बड़ा हो रहा है उसे तुम छोटा बना दो, कभी बच्चा बनाओ, कभी बेबी बनाओ। यह अन्याय है। मैं आपको बताऊं, ये है गिलास, ये टूट नहीं सकता, ठीक है? पहले तो आप मानोगे नहीं, फिर मैं प्रयोग करके दिखाऊंगा। देखो मैंने गिराया, टूटा नहीं, गिराया टूटा नहीं। फिर मैं इसे थोड़ा सा पटक के गिरा के भी आपको दिखा दूं, टूटा नहीं। तो आप जो पहले थोड़ा चिंतित हो रहे थे कि अरे ये गिलास है, पटक रहे हैं, सब कांच कांच हो जाएगा, अब आप मुस्कुराने लग जाओगे। उसके बाद अगर मैं गिलास आपको दे दूं तो आप बताओ आप क्या करोगे? आप आपस में होड़ लगाओगे उसको और जोर से पटकने की। ये होता है मुक्त आदमी का जीवन। उसको पता है वो टूट नहीं सकता, तो वो अपने आप को और जोर से पटकता है जानबूझ के। जब पता होता है मेरे पास कुछ ऐसा है जिस पर समय, समाज, संसार, संयोग कोई असर डाल ही नहीं सकते, तो आप कहते हो अब आया मजा, आप खुल के खेलेंगे, क्योंकि कुछ बिगड़ तो अपना सकता ही नहीं है। और जिसको ये लगता रहता है कि मेरा न जाने क्या बिगड़ जाएगा, वो क्या खुल के खेलेगा? वो खेलता नहीं है। वो बस किसी तरह छुप छुप के समय काटता है कि मौत आ जाए, भाई सकुशल मर जाए। या तो चांद चाहिए या कुछ भी नहीं। और चूरा चूरा होने का मतलब होता है थोड़ा ये भी मिल जाए चलेगा, थोड़ा वो भी मिल जाए तो चलेगा। थोड़ा सा बॉस ने तारीफ कर दी, थोड़ा सा अप्रेजल मिल गया, घर में आ गए, थोड़ा बीवी की पप्पी मिल गई, सब थोड़ा 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 चलता है। थोड़ा है, थोड़े की जरूरत है। और कुछ भी ऐसा नहीं है जो संपूर्ण है। कुछ भी ऐसा नहीं है कि सागर जैसा कि मुझे बहा ले जाए, मुझे मिटा दे। कुछ भी ऐसा नहीं है। थोड़ा 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 थोड़ा, बहुत कुछ थोड़ा थोड़ा। आम आदमी की जिंदगी। वो आज नुन्नू आया वहां से और एग्जाम में पिछली बार उसके 100 में 2.5 आए थे, इस बार 4.5 आ गए हैं। चलो थोड़ा सा। अरे भाई थोड़ा सा क्या है, ये तो लगभग 100% का इजाफा हो गया है। और वो ऐसे ही बताएंगे। जो उनकी अब स्टोरी जाएगी वो यही जाएगी कि नुन्नू गेट्स एन इंक्रीमेंट ऑफ 100% इन द
भारत आजाद हुआ और उस समय पर कितनी ही फिल्में आई जो आदर्शवाद से भरी हुई थी। तो उस दौर के तुम आदर्शवादी गीत सुनो सारे, बच्चों तुम्हें दिखाएं झांकी हिंदुस्तान की, इसमें सब भविष्य की बात कर रहे हैं। वो भविष्य आज तक नहीं आया, 75 साल बीत गए। 1950 में 55 में हमने जो गीत गाए थे वो आज तक फलीभूत नहीं हुए। क्यों? क्योंकि किसी गीत ने वर्तमान को नहीं देखा था। सबने भविष्य के सपने संजोए, वर्तमान को किसी ने नहीं देखा। ज्ञानियों की हमने कदर तो करी नहीं है ना। हमें लगा हम आदर्शवादी सपने संजो रहे हैं, भविष्य के गीत गा रहे हैं, इसमें क्या बुराई हो सकती है? बुराई ये है कि तुम्हारा भविष्य तुम्हारे वर्तमान के अज्ञान से निकल रहा है। तुम वर्तमान के अज्ञान को हटाना नहीं चाहते, इसीलिए भविष्य भी अज्ञान से भरा हुआ ही होगा। और गाना क्या गा रहे हो? लिखनी है नई कहानी। छोड़ो कल की बातें, कल की बात पुरानी, नए दौर में लिखेंगे मिलकर नई कहानी। नई कहानी कहाँ से आ जाएगी? पुरानी मिटी गया तो नई कहाँ से आएगी? ये जो बात होती है ना कि हम अपने हाथों से नया भविष्य निर्मित करेंगे, इन्हीं फौलादी हाथों से नए भविष्य की रचना होगी, निर्माण होगा, सृजन होगा, मूर्खता की बातें हैं। इन हाथों से नया भविष्य नहीं गढ़ा जाता, इन हाथों से पुराना अतीत तोड़ा जाता है। उसको तोड़ दो, नया भविष्य अपने आप खड़ा हो जाता है।